हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की आवाज़, ईश्वर के चुनाव के लिए सत्य और असत्य के बीच सत्य के चुनाव के लिए, प्रकाश और अंधकार में प्रकाश के चुनाव के लिए और अज्ञानता और ज्ञान में प्रज्ञा के चुनाव के लिए हमारी मदद करती है। इसलिए हम प्रभु के वचन से जुड़े रहें और आध्यात्मिकता में बढ़ें। 10 अक्टूबर 2025 27वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएँ 13 से 15 तक, अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 2 और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 11 पद संख्याएँ 15 से 26 तक। प्रभु का वचन हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है। प्रभु की उपस्थिति हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से और प्रभु के प्रज्ञा से भरता है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि हमारा जीवन एक चुनाव है। बचपन से लेकर आज तक हमारे जीवन में चुनाव का बड़ा महत्व है। प्रारंभिक दिनों में, शुरुआत के दिनों में हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे अभिभावक हमारे लिए चुनाव करते थे। अच्छे माता पिता या अभिभावक का होना यानी बचपन में अच्छे चुनाव की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर बढ़ना, प्रज्ञा में रहकर प्रज्ञा में बढ़ना, ये व्यवहारिक बात थी। आज जब आप बड़े हो गए हैं, हमें स्पष्ट चुनाव करना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें चुनाव के लिए प्रेरित करता है। और जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं तो हम प्रज्ञा में बढ़ते हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। और जैसे जैसे हम प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में स्पष्टता आती है। आध्यात्मिकता का अर्थ है स्पष्टता। जीवन में आध्यात्मिकता है यानी स्पष्टता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि चीज़ें हमारे लिए स्पष्ट हों। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 37 में प्रभु का वचन कहता है, आप हाँ कहें या ना कहें। आप में इतनी स्पष्टता आनी चाहिए कि हाँ की हाँ या नहीं की नहीं, बीच में नहीं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 15 से 16 में प्रभु का वचन कहता है, या तो तुम ठंडे हो या तो तुम गर्म हो, तुम बीच में ना रहो, गुनगुने मत रहो। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम ठंडे नहीं हो, गर्म नहीं हो, गुनगुने हो तो मैं तुम्हें उगल दूंगा। हमें प्रभु में स्पष्ट सोच रखनी है। प्रभु की प्रज्ञा हमें स्पष्टता देती है और इस स्पष्टता के द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं कि 2 तरह की ताकतें हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति, ये प्रतीक है दुष्ट का, शैतान का, जो अपने घर की रक्षा करता है। और सबसे शक्तिशाली, बलवान, जो दूसरी ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ईश्वर की है। और ईसा शैतान को हराने आए और जो ताकत ईसा में थी, यीशु में थी, ईश्वर के द्वारा थी, उसे लोगों को स्वीकार करना था।
फिर भी वे दुविधा में थे। इसीलिए ईसा बार बार कहते हैं कि तुम मेरे कार्यों पर विश्वास करो। मेरे कार्य ईश्वर के होने के साक्षी हैं। मेरे हाथों के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार चंगाई है वह ईश्वर के कार्य करने का प्रतीक है। इसलिए जो सच्चाई, जो सत्य दृष्टांतों में बताई गई, उसके द्वारा ईश्वर ने सच्चाई को, सत्य को छिपा दिया। सभी को सत्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है जो समर्पित होते हैं। इसीलिए ईसा कहते थे कि लोगों को दृष्टांत मिले हैं और तुम्हें सत्य मिला है। दृष्टांत को समझने की कृपा मिली है, इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो। ईश्वर के नज़दीक जाने और आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए अधिक अवसर है। इसलिए हम प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के आत्मा में बढ़ें और जीवन में स्पष्टता पाएं। आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ में नबी लोगों को उपवास के लिए, पश्चाताप के लिए, ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम पाप की दशा में हैं, बुराई की दशा में हैं, अंधेरे की दशा में हैं, ईश्वर से दूर हैं, तो हम कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, बीमार होते हैं और हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है। प्रभु की प्रज्ञा से जुड़कर हम ईश्वर से जुड़ते हैं, शक्तिशाली बनते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। आपके जीवन में प्रभु की आशीष आए। आमीन।